Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town, Lahore. And today NMD CAT Chemistry में हम लेक्चर नंबर शुरू करने जा रहे हैं 10 और आज के लेक्चर नंबर 10 में हमने यूनिट नंबर 18 और 19 में से टॉपिक सिलेक्ट किया है। 18 हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में है, 19 इज अबाउट मैक्रोमोलिक्यूल्स और जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑफ एंट्री टेस्ट। चाहे वो बेटा हम बात कर रहे हैं नम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम जो है एनएमडी कैट की बात कर रहे हैं, दोनों में फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है कि इसमें से बहुत ज्यादा जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। लुक एट दैट। अगर हम बात करें भी कार्बोक्सिलिक एसिड की तो कुछ जर्नली इसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस कर दूं आपको ताकि फिर हमें एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त जो है वो प्रॉब्लम ना हो। लुक एट दैट, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहां पर क्या होता है आर, जनरली ये अल्काइल होता है बट हियर दिस आर कैन बी एच, मीथाइल, इथाइल और बेंजाइल ग्रुप। ठीक हो गया। अब सर रिएक्शन जो है हमें किस टाइप का वो एमसीक्यूज पूछता है। इक्वेशन कंप्लीशन पूछी जा सकती है आपसे, नेचर ऑफ जो है आपसे इक्वेशन पूछी जा सकती है कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है। तो जुड़िए रहिएगा ताकि आपको पूरे लेक्चर को सुनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं भी कि आपको इस टॉपिक में से किसी भी टाइप का एमसीक्यू आएगा बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं टाइप 1 पे। टाइप 1 जो है ये क्या कहलाती है, दैट इन्वॉल्व द सॉल्ट फॉर्मेशन। और इस सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, लुक एट दैट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक होगा, क्लीव्ड हो जाएगा यहां से। क्लियर है बात। तो बजाय इसके कि लंबी चौड़ी इक्वेशन सिखाई जाए आपको बेसिक आइडिया को लेकर चलना है, जैसा कि ये एफएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जरा देखिएगा यहां पर लगाते हैं लाइन, ये लाइन लग गई भी, ये मेरे पास आ गया एसिडिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर हम जो है वो इक्वेशन लिखते जाते हैं। अभी सबसे पहली इक्वेशन आ गई सोडियम के साथ, ओके। उसके बाद आ गया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसके बाद आ गया सोडियम कार्बोनेट के साथ, और उसके बाद आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। मेटल, अल्कली, बाइकार्बोनेट्स और क्या है बेटा हमारे पास कार्बोनेट्स, ठीक है। तो देखिएगा अभी मैंने आपको क्या कहा था, ये बॉन्ड जरा देख लें यहां पर, ये देखें, ये बॉन्ड यहां से हमने क्या करना है, क्लीव्ड करना है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव कर दिया। अब होगा क्या बेटा, ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O Na+ और साथ में गैस कौन से रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। बैलेंसिंग के लिए हम यहां पर 2 लगा देंगे भैया। समझ आ गई बात की बेटा। अब इसी सिमेट्री को फॉलो करें और इक्वेशन को आप बनाते जाएं। NaOH के साथ क्या बनेगा अभी, CH3 COONA प्लस वाटर। कार्बोनेट के केस में दोबारा से सर ये तो दोबारा वही बन रहा है, हाँ बाय प्रोडक्ट साथ में चेंज हो रहे हैं। कार्बोनेट्स हैं तो गैस कौन सी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH3 COONA प्लस H2O एंड CO2। तो अब जरा मैं एमसीक्यूज लिखता हूं आपके सामने, देखिएगा भाई। एमसीक्यूज क्या है, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट करता है, विद एक्टिव मेटल्स, देन गैस लिबरेटेड। कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है या लिबरेट होती है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है। नजर आ रहा है आपको? ये देखें, पोटाशियम है, सोडियम है, ये सारी की सारी हमारे पास एक्टिव मेटल्स हैं। भी गैस कौन सी रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये इसका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया हमारे पास भी। ठीक है, अब एक और एमसीक्यू इसी टाइप का, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक हो गया अभी? वो क्या है? दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम एसिटिक एसिड इन्वॉल्व द क्लेवेज। किस चीज का क्लेवेज होता है? कार्बन ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है, कार्बन हाइड्रोजन का होता है, ठीक हो गया, या फिर नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें से नहीं है। तो क्या बताया था मैंने आपको भी? यहां पर अगर हम देखें दिस वन, ये बॉन्ड में से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा, ये देखें, समझ आ गई भी? और एक और इंटरेस्टिंग बात, जब ये यहां से ब्रेक हो रहा है, एज पॉजिटिव जा रहा है ना यहां से, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये कुछ इस तरह की बनेगी। ये देखें, ये आ गया H2O, यहां से ये क्लेव कर दिया, इस पर क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। ये है कार्बोक्सिलेट आयोन हमारे पास आ गया। समझ आ गई बेटा बात? चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है टाइप 2। टाइप 2 लिखते हैं बेटा आपके सामने। टाइप 2 में क्या होना है? अब बॉन्ड क्लेवेज चेंज करना पड़ेगा। ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है OH। ये देखें बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूंगा इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां से इसको करेंगे क्लेव्ड। लुक एट दैट, ये आ गया पॉजिटिव और OH के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अभी ठीक हो गया? अच्छा, अभी अब ये किस टाइप का रिएक्शन है देखें जरा। ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कहलाएगा। जब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब बजाय इसके कि मैं लंबी चौड़ी आपको जो है वो इक्वेशन समझाऊं, बेसिक आइडिया पता चल गया। अब सारी इक्वेशन या रो समझ में आ जाएंगी। देखें जरा, यहां पर अगेन हम एक लाइन लगा लेते हैं भाई, यहां पर लिख लेते हैं एसिडिक एसिड। आपने माइंड में क्या रखना है? बॉन्ड कौन सा ब्रेक करूं, कहां पर हमने जो है वो ब्रेकेज करना है? यहां पर ब्रेकेज करना है सर। वेरी गुड। अब आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। पहली इक्वेशन वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और साथ में है अल्कोहल। ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पर हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। वेरी फेमस रिएक्शन, एसिड फॉर्मेशन होगी CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ब्रेक हो गया यहां से C2H5O, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होना है OC2H5, साथ में वाटर, एसिड फॉर्मेशन हो गई है अभी। ठीक है, तो बजाय इसके कि अब मैं आगे बढ़ूं, MCQs मैं अभी लिख देता हूं यहां पे। ये देखें MCQs क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। पहले से लिख दिया मैंने ताकि आंसर आपके माइंड में पहले से आ जाना चाहिए। आगे मैं रिएक्शन लिखता हूं, फिर ऑप्शन की तरफ मैं आऊंगा। अभी देखिएगा वो क्या है भाई। सेकंड हमारे पास रिएक्शन आ रहा है PCl5 के साथ
फिर थायनाइल क्लोराइड के साथ है और फिर NH3 के साथ है। अभी इन तमाम रिएक्शन में अगर वो कहता है किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और फर्दर डिटेलिंग जो है वो कुछ डिफरेंट आ जाती है। अभी PCl5 कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ इसको ब्रेक करना है हमने। CH3 C डबल बॉन्ड O11 एसिटाइल क्लोराइड बन गया, साथ में POCl3 फास्फोराइल क्लोराइड है और साथ में HCl। इस पे ज़रा मैं स्टार लगा दूं। सर क्यों स्टार लगा रहे हैं? क्योंकि ये आपका जो है एंट्री टेस्ट का प्रीवियस MCQs है कि इक्वेशन को कंप्लीशन की फॉर्म में वो पूछ लेता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड यही ब्रेक करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और साथ में क्या लग गया Cl, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में HCl। NH3 के केस में क्या बनेगा? ये एक 2 स्टेप रिएक्शन होता है। मैं यहां पर पहले से लिख देता हूं क्योंकि पहले सॉल्ट बनना है इसे। CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पर हमारे पास आएगा अभी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या रिलीज करना है? अगले स्टेप में जाके वाटर रिलीज होगा, CH3 NH2 एसिडामाइड बन गया इसमें भी, ठीक है, बन गया वाटर। अब नाम याद रख लें, एस्टर एसिटाइल क्लोराइड दोनों हैं और ये क्या है? एसिडामाइड। लिखूंगा मैं MCQs की ऑप्शंस, ये देखें भी। पहला है एस्टर एसिटाइल क्लोराइड एसिडामाइड या ऑल ऑफ दीज। किस पे सर्कल करूं? सर हमें पहले से ही पता है रिएक्शन जो है रिवर्सिबल कौन सा होता है? एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अभी MCQs की फॉर्म में लिखता हूं। अब क्या है MCQs? ऊपर इक्वेशन पे नजरें हो आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली मीन्स वन स्टेप में, ठीक हो गया, फ्रॉम एसिटिक एसिड। इक्वेशन में आंसर आपको मिल ही गया होगा, ऑप्शन लिख देता हूं। वो पहला है बेटा एस्टर एसिडामाइड एसिटाइल क्लोराइड या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा है भाई? ये देखें, पहले अमोनियम सॉल्ट है और फिर एसिडामाइड बना है, बाकी सारे एक ही स्टेप में बन रहे हैं। समझ आ गई बेटा बात की? तो देखें, आप जब FSC को डील कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद द इक्वेशंस। जब आप इंटी टेस्ट को डील कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट्स। और ये जो टॉपर्स हैं उन्होंने इस बात को प्रूव किया है जब उनसे रिव्यूज लिए जाते हैं बाद में कि आपने ऐसा क्या किया जो बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं किया, तो उनका एक ही जवाब होता है, वो कहते हैं अभी हमने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था, हम MCQs की नेचर को समझ जाते थे। तो देखें, ये MCQ सामने हैं आपके, ठीक है, नेचर को समझा, मैंने नेचर समझाई है आपको भी। अब मैं नम्स का जो है MCQ लिखता हूं आपके सामने, जो रिसेंटली पूछा गया, तो आपको बड़ी आसानी से उसका आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं लिखता हूं आपके सामने, देखिएगा अभी। इसको ज़रा मुझे मिटाना पड़ेगा, इफ़ यू अलाउ मी टू डू दैट। इसको पोर्शन को ज़रा जो है वो करते हैं रिमूव। ऑलराइट, ओके, चलो अभी द बोर्ड इज नाउ क्लियर। लिखते हैं अभी, ठीक है। MCQs ही पहले लिख लेते हैं। MCQs क्या है? दैट formation of ester
फ्रॉम एसिटिक एसिड इन्वॉल्व क्लेवेज ऑफ। कौन सा क्लेवेज होता है? यहां पर मैं ऑप्शन लिखूंगा और फटक से आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। वो क्या आ गया अभी? ये हमारे पास आ गया कार्बन, हाइड्रोजन आ गया अभी, या फिर बोथ बी एंड सी। बताएं भी, आंसर तो पहले से माइंड में होगा आपके। सर एसिड फॉर्मेशन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा होता है? ब्रेक हो रहा होता है। और ये कौन सी टाइप है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर आप अभी कह रहे थे नम्स का एक एमसीक्यूज जो है पूछा गया था, वो था क्या? जरा देखें। वो है बेटा फ्रॉम, ये देखें भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बनता कैसे है? बड़ी सिंपल सी बात है, ये देखें। आपने क्या करना होता है, one acidic acid, this one, another acidic acid, when they made to react in the presence of phosphorus pentoxide। तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और होता क्या है ये देखें, वाटर हैज बीन रिमूव्ड, डिहाइड्रेशन होती है, तो बनेगा क्या हमारे पास? ये देखें CH3O, ये लेंगे, एनहाइड्राइड आ गया। सर वो एमसीक्यूज कहाँ गया? जब नम्स में आया था वो लिखता हूं आपके सामने। वो ये था, देखें भाई, एमसीक्यूज जो आया था नम्स 2020 में, उसकी स्टेटमेंट ये थी दैट एसिटिक एनहाइड्राइड is produced from acetic acid by। किस प्रोसेस से ये बनी है मुझे बताएं। पहली बात, वाटर का रिमूवल हो रहा है, और वाटर के रिमूवल को हम क्या कहते हैं भाई? बताइएगा। क्या ये ऑक्सीडेशन है? क्या ये हमारे पास हाइड्रेशन है? क्या ये हमारे पास डिहाइड्रेशन है, या सिंपली ये रिडक्शन है? बोलें भाई। सर आपने खुद ही तो बता दिया है कि इसमें वाटर का रिमूवल हो रहा है, और इसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं भाई। समझ आ गई बेटा? ठीक है। टाइम जो है बचाने के लिए ये एरिया रिमूव किया था मैंने, ताकि अगला जो है हमारा इसके साथ लिंक करें। सर अब कौन सा रह गया? सॉल्ट फॉर्मेशन कर लिया ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ब्रेक हुआ था, ठीक है। ये देखें, वो टाइप 1 थी हमारे पास, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक किया था, ठीक है। फिर टाइप 2 की हमने, जिसमें क्या किया? कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को मैंने क्या किया था? ब्रेक किया था भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब टाइप नंबर 3 है, जिसमें क्या होगा? होल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसने इन्वॉल्व होना है भाई, ठीक है। तो लिखते हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात है, दैट वाज रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन में आपके लिए हिंट क्या है भाई? दो तरह की हमारे पास जो है वो होगी, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल होगी विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और कंप्लीट होगी विद द हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। पहले केस में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, दूसरे केस में क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने माइंड में रखनी है। इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने, ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। रिडक्शन करवाने जा रहे हैं बेटा। सो स्टूडेंट्स क्या बनना चाहिए फिर?
इसको ज़हन में रखते हुए बताना है। सर एसिडिक एसिड है तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। वेरी वेल डन भी, बहुत होशियार हो चुके हैं आप लोग तो। प्लस वाटर, एक चीज समझ आ गई। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH3OH, ठीक है, HI और रेड फॉस्फोरस, कीप इन दिस, क्या बनेगा, ये जो पूरे का पूरा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी विल हैव इथेन, जैसे मैंने कहा था, साथ में वाटर और आयोडीन बन रहा है। समझ आ गई। यानी एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए भी कि वो एजेंट कौन से यूज कर रहा है। वहां से आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि भाई पार्शियल होनी है या कंप्लीट होनी है। ठीक है, तो ये यहां पर क्लोज हो गया। अब रिएक्टिविटी के हवाले से सबसे लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक आपसे मैंने शेयर करना है, वो क्या है, देखें बेटा, जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें याद रख लेना है ये नंबर ऑफ कार्बन्स के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे मिथाइल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के भी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के। सर क्या है, कोई ये लिखकर कोई कैप्शन फॉर्म में हमें जरा बता दें इस बात को। देखिए मैं लिखता हूं आपके सामने, ये देखिएगा, सिंपल सा पॉइंट है, मुश्किल नहीं है मगर हेल्पफुल बहुत ज्यादा है। देखिएगा, अब नोट करना है पॉइंट को, देखें जरा। फ्लोरीन साथ में अटैच्ड है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और फिर क्या आ गया, आयोडीन। क्या वजह क्या है, याद रख लेना आपने, जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अटैच होगा तो वो क्या करेगा, ये देखें, ये जो बॉन्ड है ना बेटा हमारे पास, ये देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये इसको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ धकेल देते हैं। अच्छा, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन लूज हो जाता है इजीली। अब और फ्लोरीन का आपको पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर सकता है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक हो गया बेटा बात। अब इसका वाइस वर्सा देखिएगा, HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH। अब उल्टा हो गया, जितने कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन्स क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो मिथाइल ग्रुप है। तो क्या हुआ भाई, इसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया, वीक नहीं किया, उल्टा स्ट्रॉन्ग कर दिया भाई। अब H लूज नहीं हो सकता, यही वजह है। ये दोनों ट्रेंड आपके माइंड में हो, एक तरफ लिखा हो ये फ्लोरोएस्टिक एसिड और एक तरफ वो एसिडिक एसिड, इन दोनों में से ऑब्वियसली ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, तो ये माइंड में रख लेना है। ये कैप्शन, ये दोनों कैप्शन ही आपको बड़ा ही हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज। समझ आ गई बड़ा बात की। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि जो बातें आपको समझाई गई हैं बड़े ही आपने अच्छे अंदाज में समझी होंगी बेटा। YouTube व्यूवर्स के लिए मजीद इसी तरह की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को स्टार्स अकेडमी लाहौर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आपके सामने नीचे शो हो रहा है, अभी जल्दी से इसको ज़रा दबा दें, ठीक है। ये आपका घंटी बजाना आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल, फ़ायदेमंद साबित होगा।
आपको मज़ीद जो है वो वीडियोस जो है विदाउट एनी हर्डल मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको जो है डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे बेटा तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके हमारी ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर साइन अप होने के बाद भी आपको ये फ्री कंटेंट बिल्कुल तरतीब के साथ मिलेगा। आपको जो है वो विदाउट एनी कन्फ्यूजन पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो तरतीब फॉर्म में लेक्चर 1, 2, 3, 4 सब के सब अवेलेबल होंगे। एंड स्टूडेंट्स जो हमारा ग्रुप जो है ऐप को डाउनलोड करने के बाद साइन अप करने के बाद हमारे लेक्चर्स को सुन रहे हैं अभी, उनको आइडिया हो चुका होगा दैट दिस इज़ वेरी यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट फॉर योर एनएमडी कैट प्रिपरेशन। तो आप हमारी जो है एनएमडी कैट के कंप्लीट कोर्स को बाय करें ताकि आपका फ्यूचर हो सिक्योर, आपकी सीट टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है वो कंफर्म हो बेटा इंशाल्लाह ताला। अब इन तमाम बातों के बाद इजाज़त का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दोबारा आऊँगा आपके सामने। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़।